नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली डे फिल्मर्स। आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, एक ऐसे ग्रुप के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो अपने आप में ही बहुत बड़े क्लब में हमें देखने को मिलती है। मतलब निफ्टी 50 का स्टॉक है और उसके बाद हमें 2 लाख 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और इनके बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो आने वाले कल में गए आपको बहुत पैसा कमा के देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट में हम लोग बहुत ज़्यादा फालतू खर्च करते हैं, लेकिन यस, अगर आपकी मेंटलिटी ये हो गई कि हमें फालतू यूएस ब्रांड पे या फिर कोई जगह पे खर्च नहीं करके अगर इक्विटी में निवेश करते हैं और थोड़ा थोड़ा ही निवेश करते हैं, जहाँ पे इक्विटी के एसेट क्लास समझ के आप लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं, तो कैसे गए 16,000 आपके लाखों करोड़ में कन्वर्ट हो सकते हैं इस स्टॉक के माध्यम से। उस पर मैं लाइट डालने की कोशिश करूंगा। बहुत ही एजुकेशनल वीडियो होने वाली है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर मैं चाहता तो थंबनेल में लाखों करोड़ों 500 करोड़ 600 करोड़ का भी थंबनेल लगा सकता था, बट दोस्तों इधर पे जो रिटर्न का मानसिकता होता है वो दोस्तों परसेंट टू परसेंट वैरी करता है। मुझे लगता है कि इक्विटी मार्केट में अच्छे स्टॉक में हर साल 30% बनना 35% बनना बहुत ही बड़ी बात नहीं होती है। अगर उनके बिजनेस सही होते हैं तो गैस हर साल कम से कम आपको 30% बना के देते हैं। तो मुझे लगता है गैस कि अगर हम लोग अपने जो फिजूल खर्च करते हैं बहुत जगह पे उसको ना करें और इधर पे एक स्टॉक खरीद के लॉन्ग टर्म तक बने रहें तो मैसिव पैसे बन सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आप 16,000 निवेश करेंगे और 30% आपकी मानसिकता होगी कि भैया मुझे निकालना है, अगर 20 साल तक टिके रहेंगे तो कैसे कैसे 20 सालों में ये आपका 16,000 30 लाख में कन्वर्ट हो सकता है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। बिकॉज लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का मैसिव बेनिफिट मिलता है। आपको शॉर्ट टर्म में गैस बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे आपकी कंपाउंडिंग होंगे वैसे वैसे बेनिफिट आपको मिलता ही जाएगा। तो वही टेन्योर अगर आपको 25 साल का हो गया और आपको 5% मात्र 16,000 में ज़्यादा बन गया, तो जी हाँ दोस्तों, आपका वो जो सम है वो 2-2.5 करोड़ के आसपास ही बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या बताया कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता हुआ देखने को मिलता है। बहुत लोग तो कैसे स्टॉक मार्केट में 20 महीने में टिक नहीं पाते, लेकिन 20 साल ये बहुत बड़ी अवधि होती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में लंबे होल्डिंग से हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ मैसिव पैसे बने। तो इसी बीच में कैसे एक स्टॉक को इधर पे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज उधर पे कंटिन्यूसली फॉल हो रही है, बट इस फॉल में भी आपको मौके की तलाश करते रहना है। मैं जिसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, सबसे पहले हमें देखना है कि रिटर्न प्रोफाइल कितना बनाया है, कितना सेल्स हमें टका होता हुआ देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में 38% का ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाया है। 3 साल में अगर आप देखें 23% के आसपास, जो 15-20% बहुत ही शानदार होती है और इसका 20% से ऊपर है। कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात की जाए तो वैसे 15-20% के आसपास निकल के आता है और हर साल 200 इसका रिकॉर्ड है। ये कम से कम 40% के आसपास पैसे बनाए हैं, 35% के आसपास पैसे बनाए हैं। मैंने आपको लीस्ट केस में दिखाया कि क्यों ये भाई नोट छापने की मशीन है, कंपाउंडर है। और सही वे में अगर आप देखें तो एक साल में गैस इसने 74% का अपसाइड दिखाया। तो मैंने तो गैस मात्र 30% लिया है, लेकिन उसके अत्यधिक अगर ये पैसे बना देता है तो लॉन्ग टर्म में गैस आपके मैसिव पैसे बनेंगे। तो अगर आपको एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो आपको फ्यूचर के लिए अपने सन को डॉटर को गिफ्ट देना है उनकी स्टडी के लिए, तो आप गैस इस ग्रुप पे एकदम भरोसा कर सकते हैं, बिकॉज ये कंटिन्यूसली 15% का आरओई भी जनरेट करती है। अगर आप स्टॉक का भाव देखें तो अपने आप में 16,000 के आसपास है और बहुत लोग शायद इसको अफोर्ड भी नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप 1600 का 10 स्टॉक खरीदें या फिर 16,000 का एक स्टॉक खरीदे तो भाई बात एक ही हमें देखने को मिलती है। आज के कारोबार की बात की जाए, आज हमें 3% का डाउनसाइड दिखाई पड़ रहा था। 5 दिन की बात की जाए तो गैस 5 दिन में अगर आप देखें तो एक मोरोबोसो काइंड ऑफ कैंडल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। एकदम कंटिन्यूसली वीकली चार्ट पे ये फॉल दर्ज कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये 19,000 का स्टॉक है। अभी के टाइम अगर आप देखें तो वो 3,000 माइनस में मिल रहा है। मतलब बहुत लोग बोलेंगे कि मुझे 3,000 का लॉस हो गया, लेकिन बहुत लोग सोचेंगे कि चलो ये 3,000 डिस्काउंट रेट पे है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में सबको पता है कि इंडियन इक्विटी मार्केट लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगी। तो वैसे ये सब एक अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे आपको फियर को हटा के अच्छे स्टॉक को ग्रैब जरूर करना चाहिए। कंटिन्यूसली इतना फॉल होने के बावजूद भी 15% के आसपास अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट होने के बावजूद अगर आप देखें पूरे साल भर में इसने अभी तक 80% के आसपास पैसे बना के दी हैं। और गैस ये सब स्टॉक जो चलता है तो बहुत ही कम घुसने का मौका मिल जाता है। कल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गैस की लास्ट 5 ईयर्स में इसने 500% के आसपास पैसे बना के दिए। मतलब 1 लाख को 6 लाख के लगभग इसने बना के दिए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, निफ्टी के स्क्रैच में इसने पार्टिसिपेट किया था। अपने ऑल टाइम हाई से गए 70% के आसपास ये टूट चुका था। लोगों को लगा था कि दी इंड हो चुका है। एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों मेरे सामने एक दिन में, चूंकि एफ का स्टॉक है कोई सर्किट उसमें होता नहीं है, एक दिन में 25% का फॉल था और उसके बाद हमें क्या रिकवरी देखने को मिल रही है इतिहास गवाह है। और उसके बाद फिर से हमें करेक्शन का फेज हो रहा है। तो बस इससे आपको पैनिक नहीं करना है, ये देखना है कि लॉन्ग टर्म में इसने कितने पैसे बना के दिए और कितनी की पेरेंट कंपनी हमें निकल के आती है। अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में ये कंटिन्यूसली गैस एक मेगा मल्टीबैगर थी, उसके बाद गिरावट का सामना हुआ, फिर से गैस इसने
ने अच्छा खासा उछाल किया और फिर से हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ऐसे यही सब मौका होता है जहाँ पे मार्केट में जो लोग फियर होकर माल बेच देते हैं, खरीदते नहीं हैं, उनसे ऑफकोर्स जो चतुर इंसान है वो इधर पे फियर में एकुमुलेशन करते हैं। तो वैसे आप देखें कंपनी का नाम क्या है, बजाज फिनसर्व लिमिटेड का। मैंने बहुत बार इसको कवर भी किया और बताया भी है कि बजाज फिनेंस और बजाज फिनसर्व एक ऐसी कंपनी है जो हर एक भाव पे आप लॉन्ग टर्म के लिए आराम से 15 साल 20 साल के लिए एकुमुलेशन कर सकते हैं। इनके दो बिजनेस अभी भी हैं, बजाज अलियांस और जनरल इंश्योरेंस दोस्तों, जो अभी तक लिस्टेड नहीं है। तो आने वाले कल में इनके वैल्यू अनलॉकिंग होना बाकी भी है। इस हिसाब से गैस अपने आप में ही चट्टान स्टॉक है। अगर आप देखें तो इसका जो मार्केट कैप है 2.5 लाख करोड़ के आसपास हमें निकल के आती है। प्राइस टू की बात की जाए तो 60 के आसपास है। तो ऑफकोर्स कैसे अपने पीयर से अगर आप इसको इंश्योरेंस कंपनी से कंपेयर करें तो भी सस्ता देखने को मिलेगा। अगर आप इसको फाइनेंस कंपनी से कंपेयर करें तो भी आपको रीजनेबल देखने को मिलेगा, बिकॉज बजाज फाइनेंस का 54% जो स्टेक है बजाज फिनसर्व ही ओन करती है। तो जी हाँ दोस्तों, असल मायना में ये बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी है, आप उसके फादर भी कंसिडर कर सकते हैं। और उसके ऊपर हमें बजाज ग्रुप का जो सबसे बड़ी कंपनी है वो देखने को मिलती है, बजाज होल्डिंग लिमिटेड। तो जी हाँ, सो अपने आप में ही बजाज ग्रुप ने कितने पैसे कमा के दिए हैं इतिहास गवाह है। और इसके फॉल के बावजूद भी अगर आप देखें जब रिकवरी हुई तो भाई लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे बने। हम लोग कभी भी स्टॉक खरीदते हैं, हम लोग उसका फ्यूचर खरीदने का ऐसे याद रखिएगा। तो लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी आपको धोखा तो एटलीस्ट नहीं देगी। मैं सिर्फ रिटर्न प्रोफाइल लेके वीडियो बना रहा हूँ, इसका आंसर नहीं, बिकॉज दोस्तों सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। इस बात को एकदम दिमाग में डाल लीजिएगा। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। अगर आप देखें इनके सेल्स सारे फिगर रुपीस इन करोड़ से कैसे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, 32,000 करोड़ से 42,000 करोड़, 54,000 करोड़ और फिर 60,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफ़ी हद तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात की जाए आप देख सकते हैं कि 2600 करोड़ के बाद 3200 करोड़, 3300 करोड़, उसके बाद अगर देखें 4400 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और 166 का ईपीएस था हमें अभी के टाइम 280 के आसपास देखने को मिल चुका है। मतलब एकदम साफ है गाइस कि कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रिजनेबल हमें देखने को मिलता है। कंपनी बहुत की पेरेंट कंपनी है जिसके आने वाले कल में वैल्यू अनलॉकिंग होना बाकी है। कंपनी के सेल्स सही है, कंपनी की ईपीएस हमें कॉन्स्टेंटली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा दोस्तों कोई पैनिक वाली बात नहीं है। कंपनी एक टॉप कमांडिंग बिजनेस में काम करती है और गजब के इनके फाइनेंशियल्स हैं। तो जी हाँ, लॉन्ग टर्म में गैस ऐसे डिप अगर आप बाई करते हैं और बस बने रहते हैं तो भले करोड़पति बनाए या फिर ना बनाए, लेकिन लखपति छोटे से अमाउंट से जरूर बना सकती है। रिजर्व के बारे में डिस्कस करें तो अगर आप देखें तो रिजर्व इनके पास अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। 37,000 करोड़ के पास कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। बोरिंग ऑफ कोर्स हाई होगा बिकॉज कंपनी एक बैंक एनबीएफसी के तौर पे काम करती है और दोस्तों ये म्यूचुअल फंड में भी आने वाले कल में उतर सकती है बिकॉज इनको लाइसेंस मिल चुका है। मोटर होल्डिंग पे ध्यान दें तो 60% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईएस को होल्डिंग की बात की जाए ऑलमोस्ट 9% के आसपास है। 6.5% के आसपास डीआईएस की होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग भी दोस्तों इस कंपनी में काफ़ी शानदार है, 23% के आसपास निकल के आ जाती है। सच बताऊं तो क्या बॉटम बन चुका है, इसका आंसर है नहीं, बिकॉज यस मार्केट में अगर वीकनेस होती है और 16,000 का लेवल बजाज फिनसर्व तोड़ता है तो जी हाँ, सो मुझे इधर पे एक फर्दर 1,000 से 1,500 का फॉल देखने को मिल सकता है। बट मेरे हिसाब से कैसे अगर कोई 15-16,000 का स्टॉक खरीद सकते हैं उनको 1,500 का फॉल पे फियर नहीं करना चाहिए। बिकॉज आपको पता है कि मार्केट आज नहीं तो कल रिकवर ज़रूर करेगा। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एक दिन में गैस 25% का फॉल देख के मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। बट उसके बाद हमने उधर पे होल्ड किया, बाई किया, 5500 के लेवल पकड़ाया, 4,500 के लेवल पकड़ाया। लेकिन जिनको दोस्तों ये स्टॉक पकड़ में आ गया उनके भाई मल्टीफोल्ड पैसे बने, कम से कम अपने बॉटम से 3 से 4 गुना तो ज़रूर बने हैं। बॉटम पे से कोई पिक नहीं कर पाता बिकॉज वहाँ पे स्ट्रीम फियर होता है। तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में स्ट्रीम फियर देखने को मिल रहा है जहाँ पे आप चाहें तो अपने खर्च को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी अपनी पर्सनल राय होती है बिकॉज बहुत लोगों को खर्च करना काफ़ी पसंद होता है। तो गैस मेरे हिसाब से मेरा तो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है जो कि ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में मैं एसेट परचेज करता हूँ। मेरी जो ऑफकोर्स खर्च है ऑफकोर्स वो भी हाई है, लेकिन मैं तद आवश्यक जो खर्चा है वो नहीं करता हूँ। लेकिन मेरी को हमेशा कोशिश यही होती है कि जो फालतू खर्च नहीं करके इन सब स्टॉक में अपनी होल्डिंग को बढ़ाते जाए तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट जरूर देखने को मिल सकता है। तो अगर फर्दर 16,000 के नीचे गिरता है तो मुझे लगता है इसका प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए जिसपे इन सब स्टॉक में आपको ज़रूर वेटेज देना चाहिए और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। आपके इस मैसिव पैसे ज़रूर बन सकते हैं। देखो दोस्तों, खर्च को लेके जो मैंने कमेंट्री की ये आप माइंड नहीं करेंगे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि कैसे हम लोगों को अपने खर्च पे थोड़ा कंट्रोल करके एसेट को परचेज करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में आने वाले कल में हमारा भविष्य बदल सकता है। भविष्य इतना आसानी से नहीं बदलता, उसके लिए हमें स्टेप लेना पड़ता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।